बहुत लोग दान पुण्य खूब करते। ध्यान साधना आपकी कब तक फलित नहीं होती? क्यों फलित नहीं होती? जिस दिन आपने ये मान लिया कि हमने बहुत कुछ जान लिया, उस दिन समझ लेना सांप सीढ़ी का खेल है, आप नीचे आ गए धरातल पे। ऊपर सांप ने काटा और आप नीचे आ गए। जब तक आपके अंदर मैं का भाव रहेगा, कर्ता का भाव, मैंने किया, मैं करता हूं, मैं ही कर सकता हूं, जब तक ये अहंकार का भाव आपके अंदर है, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। इस बात का ध्यान रखना। सब कुछ होते हुए भी गरीब रहोगे। हमारे एक बहुत मित्र, एक बार चर्चा हो रही थी, उनका बड़ा दान पुण्य करना, भंडारा अंडारा करना बहुत करते रहते थे। परंपरा में यही है आजकल। कुछ भक्त आ गए, शिष्य आ गए, कुछ उन्होंने धन धान्य दे दिया, महाराज जी उन्होंने भंडारा कर दिया लोगों को, और कहा भाई रोज भंडारा कर रहे हैं। हमने देखा एक संत हैं, एक क्या कई लोग ऐसे हैं, इतना अहंकार से बताते, इतना अहंकार होता है, और लोग उनका इसी अहंकार के साथ उनको महिमा मंडन भी करते हैं। बता दे गुरुदेव, ये महाराज जी ना अखंड भंडारा चलाते हैं, अखंड। हमने कहा अखंड माने? तो अखंड माने रोज भंडारा करते हैं। अच्छा, ओम का उसको जानते हो, उसका भंडारा? हाँ। इस धरती पे जितने जीव जंतु, जितने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आदमी, तुम सब, सबका रोज भंडार भरता। उसको जानते हो? भंडारी को, भोले भंडारी को। इतना अहंकार, इतना अहंकार, अखंड भंडारा कर रहे हैं। ओफो। तो एक दिन ऐसे ही महाराज जी हमको मिल गए, अखंड भंडारी मिल गए। हमने, महाराज जी आप ये बताओ, आप तो ध्यानी भी हो। हाँ। तो महाराज जी आपने क्या तय किया है? 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है कि दोबारा फिर से जन्म लेना है? बोले नहीं नहीं, हमको तो 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहिए, तभी तुम सब करते हैं सब दान पुण्य। तो हमने कहा महाराज जी क्षमा करिएगा, आपकी मुक्ति तो होगी नहीं। ये आप कैसे कह रहे हैं मुक्ति नहीं होगी? हमने कतई नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हम कहा जब इतना भंडारा कर रहे हो, रोज पुण्य लूट रहे हो, और आपका भाव ये है कि मैं कर रहा हूँ अखंड भंडारा, तो मैं का भाव है, तो मैं का भाव है, तो चाहे पाप करो चाहे पुण्य, दोनों का फल भोगने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इससे बचने का कोई उपाय नहीं। तो आपके मन में है कि मैं करता हूँ भंडारा, और सुन सुन के बड़ा पुलकित होते हो, हर्षित होते हो जब कोई कहता महाराज जी अखंड भंडारा करते हैं। तो महाराज जी तो सकते में आ गए। हमने भाई बुरे कर्म करे उसका फल भोगने आना पड़ता है दोबारा। हाँ। तो अच्छे कर्म करोगे तो इसका फल भोगने दोबारा आना पड़ेगा कि नहीं? अच्छे का फल भोगने आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो महाराज जी तो संकट में आ गए तुरंत। महाराज जी उठ के अंदर चले गए, फिर आए 10 मिनट बाद, मिले, और हमको उन्होंने प्रणाम किया। बोले आपने तो मेरी आंखें खोल दी। हमने, महाराज ये अभी आधी खुली है। आंखें तो खुली आपकी, लेकिन अभी आधी खुली है। कोई बात नहीं। फिर मिले हमको 2-3 महीने बाद, तो पता लगा महाराज जी ने अखंड भंडारा बंद कर दिया। अब तो इतना करने लगे कि जो कोई आ रहा है, 10-50 लोग आ गए, खाना बनाए खिलाए, सब लोग खा लिए, बोले हरिहर। तो हमने उनसे पूछा कि महाराज जी आपका अखंड भंडारा नहीं दिखाई दे रहा है। बोले वो तो आपने बताया था ना, हमें तो अब 84 लाख योनियों से मुक्ति चाहिए भैया, हमको तो ये करना नहीं अब कुछ काम। हमने कहा महाराज जी इसीलिए हमने आपसे कहा था कि अभी आपकी आधी आंख खुली है,
आधी बंद है आपकी आँख अभी भी। अरे आधी कैसे बंद है? हमने इसलिए बंद है कि आपने भंडारा काहे बंद कर दिया? इसी से सिद्ध होता है कि आपकी आधी आँख अभी बंद। बोले आपने तो कहा था। तो हमने कहा, हमने ये कब कहा था कि भंडारा बंद कर दो? हमने तो कहा ही नहीं भैया, हमें काहे पाप में डाल रहे हो? हमने तो कहा ही नहीं। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि आपको फल भोगने के लिए अच्छे काम करने में दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर ये भाव है कि मैं करता हूँ। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि कर्ता भाव जब तक आपके अंदर रहेगा, तो मैं करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने भंडारा कर रहा हूँ, मैं उसको दान दे रहा हूँ, मैं कपड़े वस्त्र दान दे रहा हूँ, उसकी मदद कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। और वाह प्रभु, तो आपने इस कामना से किया कि हमको पुण्य मिले, तो आपको पाप मिला तो भोगने आना पड़ेगा, और पुण्य मिलेगा तो भी भोगने आना पड़ेगा। तो केवल कर्ता भाव ना रहे, जो करते हैं प्रभु करते हैं, जो करते हैं ईश्वर करते हैं, जो करते हैं भोलेनाथ करते हैं, सब नारायण नारायण है, हरि हर है, वो करते हैं। हम केवल निमित्त मात्र हैं, हम केवल सेवा कर रहे हैं। जो करता है वो करता है, हम निमित्त हैं, हम अकर्ता। जिस दिन अकर्ता का भाव आ जाएगा, दृष्टा का भाव आ जाएगा, आप पाप भी आपसे हो जाएगा तो भी आपको भोगने नहीं आना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो भी भोगने नहीं आना पड़ेगा, बस आनंद ही आनंद रहेगा उसका। प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया, वस्त्रहीन को वस्त्र दिए और भटके को राह दिखाई। आपका पुण्य तो अपने आप ही तय है 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए। लेकिन अकर्ता भाव से, जहाँ आपने कहा मैंने भंडारा कराता हूँ रोज, मैं ये कराता हूँ, मैं कई जगह संबोधन में सुनता हूँ, जाता हूँ सम्मेलनों में, संत लोग बैठे होते बहुत एकदम, कुछ लोग एकदम अकड़ के बैठते, जहाँ कहा महाराज जी अखंड भंडारा चल रहा है इनका वृंदावन में, ओ देखने लायक होती बॉडी उनकी, एकदम फूल जाती। तो इसलिए अकर्ता का भाव रहे, दृष्टा का भाव रहे, सब में अपने को देखने की विधि जान लो, अपने में सबको देखने की विधि जान लो, बस पार हो जाएगी।